हम सब अपनी रोज की जिंदगी में ना जाने कितने छोटे बड़े नैतिक फैसले करते हैं, है ना? पर कभी ये सोचा है कि आखिर हमारे दिमाग में ये सही और गलत का पैमाना बनता कैसे है? तो चलिए आज इसी सोच की सीढ़ी पर चढ़कर देखते हैं। इस सवाल पर एक पल के लिए रुककर सोचना तो बनता है। इसका जवाब जो भी हो, वो हमारे सोचने के तरीके के बारे में एक बड़ा राज खोलता है। और यही सवाल हमें नैतिक तर्क की दुनिया में ले जाता है। अब इस सवाल को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही मशहूर कहानी की मदद लेते हैं। ये वो कहानी है जिसने दशकों से मनोवैज्ञानिकों को भी सोचने पे मजबूर किया है। एक पल के लिए खुद को हैंस की जगह रखकर देखिए। एक तरफ किसी अपने की जान दांव पर है और दूसरी तरफ समाज का कानून। शहर में एक केमिस्ट है जिसने एक नई दवा तो खोज ली है, पर वो उसकी असल कीमत से 10 गुना ज्यादा पैसे मांग रहा है। हैंस ने हर दरवाजा खटखटाया, पर वो आधी रकम ही जुटा पाया। उसकी हर मिन्नत बेकार गई। अब वो क्या करे? तो होता यह है कि हैंस दुकान में घुसकर दवा चुरा लेता है। अब सवाल यह है, उसने सही किया या गलत? लेकिन मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग के लिए जवाब से ज्यादा जरूरी यह था कि कोई अपने जवाब के पीछे कारण क्या देता है। उनका ध्यान इस पर नहीं था कि लोग क्या चुनते हैं, बल्कि वो उस चुनाव तक पहुंचते कैसे हैं। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है लॉरेंस कोहलबर्ग की और उनके नैतिक विकास के उस क्रांतिकारी सिद्धांत की। उन्होंने एक तरह का नक्शा तैयार किया जो ये बताता है कि उम्र के साथ सही और गलत को लेकर हमारी समझ कैसे सीढ़ी दर सीढ़ी बदलती है। तो ये जो नैतिक तर्क है ना, यही कोहलबर्ग के पूरे सिद्धांत का दिल है। उनके लिए हमारी असली नैतिकता हमारे फैसलों में नहीं, बल्कि उन फैसलों के पीछे दिए गए कारणों में छिपी होती है। ये एक लाइन कोहलबर्ग के पूरे काम का निचोड़ है। बात ये नहीं है कि हैंस ने चोरी की या नहीं। असली सवाल ये है कि उसके काम को सही या गलत ठहराने के लिए तर्क क्या दिया जा रहा है। कोहलबर्ग ने हमारे नैतिक विकास को 3 बड़े अलग अलग स्तरों में बांटा। इसे एक सीढ़ी की तरह सोच सकते हैं जिस पर हम सब धीरे धीरे चढ़ते हैं। तो चलिए अब इन 3 मुख्य स्तरों में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि हमारी सोच का ये सफर होता कैसा है। सबसे पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल, जो बचपन में होता है। यहां सही और गलत का मतलब बस सजा से बचना और इनाम पाना है। दूसरा लेवल है कन्वेंशनल, जहां हम सामाजिक नियमों और रिश्तों को बनाए रखना चाहते हैं। और फिर आता है तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जहां इंसान अपने खुद के नैतिक सिद्धांत बनाता है, जो कभी-कभी समाज के कानूनों से भी ऊपर हो सकते हैं। और इन 3 लेवल्स के अंदर कोहलबर्ग ने कुल 6 स्टेज यानी 6 चरण बताए हैं। हर लेवल पर 2 स्टेज होते हैं। तो चलिए अब इस सीढ़ी के हर पायदान पर कदम रखते हैं और इसे और भी बारीकी से समझते हैं। ये टेबल देखा जाए तो पूरी थ्योरी को एकदम साफ कर देती है। देखिए, स्टेज 1 में सोच सिर्फ सजा के डर से चलती है। उसे चोरी नहीं करनी चाहिए वरना जेल हो जाएगी। स्टेज 2 में बात हो जाती है मेरे लिए इसमें क्या है वाली, मतलब लेन देन। स्टेज 3 में हम दूसरों की नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं। फिर स्टेज 4 तक पहुंचकर कानून और व्यवस्था को बनाए रखना सबसे जरूरी हो जाता है। स्टेज 5 में हम ये समझने लगते हैं कि कानून समाज के भले के लिए हैं और जरूरत पड़ने पर बदले भी जा सकते हैं। और आखिर में स्टेज 6 में इंसान अपनी अंतरात्मा और सार्वभौमिक सिद्धांतों को, जैसे कि जीवन के अधिकार को, सबसे ऊपर रखता है। चलिए इसे असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। स्टेज 1 का बच्चा चॉकलेट इसलिए नहीं खाता क्योंकि उसे डर है कि मम्मी पापा डांटेंगे। यहां सही गलत से मतलब नहीं, बस सजा का डर है। वही स्टेज 3 का व्यक्ति दूसरों से तारीफ पाने के लिए अच्छा व्यवहार करता है ताकि लोग उसे अच्छा कहें। अच्छा, अब स्टेज 4 और 5 के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। स्टेज 4 में कानून पत्थर की लकीर है, चाहे कुछ भी हो, समाज की व्यवस्था सबसे ऊपर है। लेकिन स्टेज 5 में पहुंचकर इंसान ये सवाल करने लगता है कि क्या कानून वाकई में सही है। यहां सोच ये है कि कानून लोगों की सेवा के लिए बनाए गए हैं, ना कि लोग कानूनों की सेवा के लिए। तो फिर कोहलबर्ग के इस पूरे सिद्धांत का मुख्य संदेश क्या है? चलिए इसे संक्षेप में समझते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी नैतिकता सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं रह जाती, बल्कि ये नियमों के पीछे का मकसद, उनका लचीलापन और कभी-कभी तो उन्हें चुनौती देने की जरूरत के बारे में एक गहरी समझ बन जाती है। तो कोहलबर्ग की इस सीढ़ी से हम 3 सबसे बड़ी बातें क्या सीख सकते हैं? पहली, हमारी नैतिकता कोई पत्थर के लकीर नहीं है, ये जिंदगी भर विकसित होती रहती है। दूसरी, हम क्या करते हैं इससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम उसे क्यों करते हैं
और तीसरी, मुश्किल सवालों पर बात करने और बहस करने से ही हम नैतिक रूप से आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इस फ्रेमवर्क को आज की एक आधुनिक समस्या पर लागू करके देखते हैं और एक विचारोत्तेजक चुनौती के साथ इसे समाप्त करते हैं। जरा सोचिए, क्या ये सिर्फ नियम तोड़ना है यानी स्टेज 4, या किसी की मदद करने में अपना फायदा देखना है यानी स्टेज 2, या फिर ये मानना है कि ज्ञान तक पहुंच का अधिकार किसी भी कानून से बड़ा है यानी स्टेज 6? इसका जवाब नहीं, बल्कि इसके पीछे का तर्क ही बताएगा कि कोई इस नैतिक सीढ़ी पर कहां खड़ा है।